दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। वार प्रतिवार और अब महायुद्ध होने जा रहा है दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं देश लाइव। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सियासत बड़ी अजीब है। अब माहौल जो है वो आपको ऐसा दिखेगा कि अब उत्तर प्रदेश में हर कोई जन जन तक पहुंच रहा है, जन जन तक अपनी बात पहुंचा रहा है और अपनी जो सियासी समीकरण बैठाने की जो कोशिश कर रहा है वो अब उसका नया रूप निकल कर आ रहा है। दोस्तों रूप क्या है? रूप दरअसल ये है कि अब हर कोई जनता के बीच में अपनी सियासी यात्रा के तरीके से उतरेगा। क्या यात्रा के तरीके से उतरेगा? आपको दोस्तों अभी पता होगा कि बीजेपी की इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो चुनावी समीकरण को बनाने को लेकर के, क्योंकि अभी जस्ट 5 महीने रह गए हैं विधानसभा चुनाव को, और उसका जो समीकरण है उस समीकरण को बनाने को लेकर के किस तरह से जो दिल्ली में बैठक चली, उस बैठक में क्या चीज़ें निकल कर आई, उसका मेन पॉइंट दोस्तों यही है। सबसे पहला ये कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी और समाजवादी पार्टी ने भी इसकी काट खोज ली है। जी हाँ, क्या काट खोजी है? समाजवादी पार्टी ने इस यात्रा के काट में अब साइकिल यात्रा, ज्ञानेश्वर मिश्र जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता थे और समाजवादी पार्टी के पथ प्रदर्शक रहे, ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती है 5 तारीख को, 5 अगस्त को, और उस दिन समाजवादी पार्टी इसकी काट को लेकर के अपनी साइकिल यात्रा निकालने जा रही है और इसको लेकर के अखिलेश यादव जी ने तंज भी कसा है। दोस्तों क्या तंज कसा है बताऊंगा आपको। पहले आपको बीजेपी का समीकरण क्या है वो थोड़ा दोस्तों मैं समझा देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि क्या बीजेपी रणनीति बना रही है उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर, किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए, क्या जनता की कौन सी नब्ज पकड़ी जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो किरकिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की पूरे वैश्विक स्तर पर दोस्तों, वैसी किरकिरी इससे पहले कभी नहीं हुई। आपने देखा ही कि किस तरह से कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश में जो इंतजामात कर देने चाहिए थे जनता के लिए, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और चीज़ों पर सरकार लापरवाही करती रही और उसका नतीजा किस तरह से निकल कर आया ये सबके सामने रहा। दोस्तों किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय में हाहाकार मच गया था, ये पूरा देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा। दोस्तों तो अब चुनाव है 5 महीने बाद और उस चुनाव को लेकर के बीजेपी क्या रणनीति लेकर के आ रही है, जनता के बीच में कौन से मुद्दों को लेकर के जाएगी और क्या क्या किस रणनीति के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी वो काम करेगी। दोस्तों ये तमाम सारी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी किस नब्ज को लेकर के, जनता की कौन सी नब्ज पकड़ने जा रही है, वो सारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो दिमाग चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाना चाह रही है, जिस नब्ज को पकड़ना चाह रही है और चुनाव की जो समीकरण है उसको पूरा अपने कब्जे में करके और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो अब जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का उसमें अपना कब्जा जमाने के लिए क्या कुछ करने जा रही है। दोस्तों मैं आपको उसकी रणनीति बताने जा रहा हूँ। 16 और 18 अगस्त तक प्रदेश के तमाम जो जिले हैं उनमें जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। दोस्तों इसमें केंद्रीय मंत्री खुली जीप में सफ़र करेंगे, मतलब एक जीप होगी और खुली जीप होगी और उसमें सफ़र करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। अपने गृह जनपद जाने से पहले आसपास की जो उनकी 4 जो लोकसभा जो सीटें हैं उन लोकसभा सीटों के में जा कर के लोगों से संवाद करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जा कर के अपनी जो बातें हैं वो कहेंगे। दोस्तों इसी दौरान मैं आपको बता दूं दिल्ली में संसदीय क्षेत्र के रास्ते से आने वाली हर लोकसभा क्षेत्र में मंत्रियों का परिचय, संवाद और ये तमाम जो बीजेपी का एक फॉर्मूला है वो कुछ इसी तरीके का है कि अब जो है इनका स्वागत होगा, जनता के बीच में जाएंगे, खुली जीप में जाएंगे और संवाद करेंगे, अपने जो लोकल लेवल पर इनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करेंगे और जनता के सामने जो अपना ये कहीं ना कहीं अपना एक कार्ड खेलने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जनता के सामने एक जागरूकता अपने पार्टी को लेकर के कि इन्होंने कितना विकास कार्य किया और आगे क्या विकास कार्य करेंगे उसको लेकर के एक जागरूकता अभियान फैलाने की होड़ में अब भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जा रही है, मैदान में उतर रही है। वहीं इसकी काट खोज ली है। अब जो मैंने पहले बताया था कि आपको
अखिलेश यादव जी का बात बताऊंगा, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसी के काट में समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साइकिल यात्रा के जरिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कर दी है। इसी के काट में, इसी को लेकर के, इसी पर घेरते हुए, और अखिलेश यादव ने दोस्तों इस पर तंज भी कसा। जी हाँ, ये भी आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी जो आशीर्वाद यात्रा की जो बात कर रही थी और जिसको लेकर के वो सामने आ रही है, उस पर अखिलेश यादव जी ने तंज कसा है। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है ट्वीट के जरिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा है कि सुना है वो भाजपा गांव-गांव जाकर आशीर्वाद लेगी जिसने जनता की सांस छीन ली पर ऑक्सीजन नहीं दी। महंगे सिलेंडर से चूल्हे बुझा दिए, महंगी बिजली से घरों में अंधेरा कर दिया। किसान, मजदूर, महिला, शिक्षक, युवा, दलित, पिछड़े सबका उत्पीड़न किया, काम रोजगार दिया नहीं, रोजी रोटी छीन ली। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने उन मुद्दों को घेरा है। आप रोजगार की बात लेकर के आए थे, उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार आए, उसको लेकर के उन्होंने इसी ट्वीट के जरिए संदेश दे दिया। एक ऐसा उन्होंने हथौड़ा मारा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो यह यात्रा निकालने जा रही है, उसका रथ अब लड़खड़ा गया है दोस्तों। जी हाँ, अब जो हथौड़ा पड़ा है, उस हथौड़े में रोजगार की बात की गई है, उस हथौड़े में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की गई है। आपने देखा स्वास्थ्य सुविधाएं लखनऊ की किस तरह से चरमरा गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी का यह हाल था। तमाम सारे फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुए और वो फोटो राजधानी लखनऊ के ही थे। उसके बाद तमाम जो उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे की जो तस्वीरें निकल कर सामने आए, प्रयागराज से, आपका बनारस से, जो गंगा के किनारे जिस तरह से लाशें बह रही थी, एक शमशान में उत्तर प्रदेश तब्दील हो गया था और पूरा वैश्विक स्तर पर इसकी किरकिरी हुई थी, उसको लेकर के भी अखिलेश यादव जी ने तंज कसा है। उधर भाजपा ने जो साइकिल यात्रा जो समाजवादी पार्टी निकाल रही है भाजपा के काट में, अब क्या कर रही है, भाजपा भी उस पर वार कर रही है। मतलब वार प्रतिवार, और अब महायुद्ध होने जा रहा है दोस्तों। क्या कह रही है भाजपा, ये भी आपको बता दूं। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा पर सवाल उठाते हुए भाजपा के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के दोस्तों, उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में सपा जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, सपा हार की हताशा से बाहर नहीं निकल पाई। 2017 की पराजय के बाद 2019 के चुनाव में सपा की हार ने अखिलेश यादव जी के मनोबल को तोड़ दिया है। सपा नेता पिछले 1.5 सालों से घर में दुबके हैं। ऐसे में यात्रा के लिए रास्ता निकालना भी उनके लिए मुश्किल है। यात्रा शुरू भी की तो मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन है। ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है। अब मकसद क्या है दोस्तों यात्रा का, ये थोड़ा समझा देता हूँ। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए हर विधानसभा में अपनी मौजूदगी का एहसास कराएगी। पार्टी चाहती है कि जिस समाज से केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, तमाम नेता निकल कर आए हैं, उसी समाज में वही मंत्री, वही नेता जा कर के जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों की बात करें। पर उपलब्धि कहाँ तक रही, क्या कुछ हुआ, ये जनता ने देखा दोस्तों। ज़मीनी हकीकत जो रही वो मीडिया पर निकल कर आई और किस तरह से मीडिया को भी दबाने की कोशिश की गई, ये सब जनता ने देखा दोस्तों। अब देखना ये होगा कि तमाम जो पार्टियां अब आशीर्वाद यात्रा और तमाम जो साइकिल यात्रा और जितने भी यात्राएं निकलेंगी, वो यात्रा किस यात्रा के जरिए कौन सी पार्टी शिखर तक पहुंचती है, यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश से मैं आपको रिपोर्ट आपके सामने रखता रहूँगा और आप मुझसे जुड़े रहिएगा। मुझे लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो, और कोई भी राय मशवरा देना हो, स्वतंत्र पत्रकारिता को हमारी आगे बढ़ानी हो, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमें आगे बढ़ाएं दोस्तों। नमस्कार। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।